दोस्तों ये रियल पद्म पुराण बुक है। पिछली वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण महाभारत वेद पुराण कामसूत्र उपनिषद ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पे सर्च करके फिर उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। तो देवगुरु कहने लगे, अपने मांस के तुल्य ही अन्य मांस का मांस भी होता है। जैसे मांस खाना गलत बताया जा रहा है, जैसे हमने पिछले वीडियो पे पढ़ा था उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। उस मांस को पंडित कैसे खाते हैं? सभी लोग योनियों से ही उत्पन्न होते हैं, यानी स्त्री के गर्भ से उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं, और फिर उस योनि का सेवन करके उपभोग करके जीवगण कैसे आनंदित हुआ करते हैं। हे दानेश्वर, मैथुन कर्म करने से स्वर्ग का लाभ किस तरह हो सकता है, अर्थात मैथुन सेवियों का स्वर्ग का गमन नहीं होगा। तो यहाँ पे पिछले वीडियो पे हमने पढ़ा था शिव और विष्णु के बारे में भी बात की कि उनको भी कैसे मुक्ति मिल सकती है, ये उन्होंने कहा था। भस्म से मृतिका की जहाँ शुद्धि होती है वहाँ क्या सुचिता होगी। हे दानव, इस तरह से वो लोग बिल्कुल विपरीत है, इसे देखो। मलमूत्र के त्याग करने पर जिस प्रकार का शिंस और अपान का शोधन होता है, हे राजन, भोजन के खा लेने पर मुख में मिट्टी और जल से कुछ भी शोधन का संभार नहीं किया जाता है, तो फिर उसके त्याग करने पर गुदा और शिश्न का ये शोधन क्यों किया जाता है? इनका भी शोधन वैसा ही करना चाहिए। इनके शोधन में ये विपरीत स्थिति क्यों की जाती है? जहाँ प्रक्षालन कहा गया है वहाँ उसी से किया करते हैं। यह और अन्य जगत में सभी पापों के देने वाले हैं। जहाँ पर इस प्रकार का धर्म है वहाँ परमार्थ क्या हो सकता है? हे दानवेंद्र, अब आप कहिए जिसको मैं पुनः तुमको बतलाऊं। गुरु के इस भाषण का ध्वन कर जो कि परमार्थ से समन्वित और समस्त दानवगण को बड़ा कौतुक उत्पन्न हो गया था और वे सब संसार सागर से विरक्त हो गए। दानवों ने इस गुरु के प्रवचन को सुनकर प्रार्थना करते हुए कहा, हे गुरुचरण, ये सब आपकी प्रपत्ति ग्रहण करने के लिए समुपस्थित है और भक्ति भाव से पूर्णतया संबंधित है। आप इनको दीक्षा दीजिए। अब आप हमको ऐसा ही दीक्षा दे कि जिससे हम लोग आपके आसन को प्राप्त कर फिर मोह को भी प्राप्त कर सकें, मोह को कभी ना प्राप्त हो सके। ये संसार तो शोक और मोह को प्रदान करने वाला है, इससे हमने भली भांति समझ लिया है। हमको इस संसार से अब पूर्ण वैराग्य हो गया है। हे गुरुवर, कुएं में गिरे हुए को उसके केश पकड़कर कैसे उसका उद्धार किया जाता है, वैसे ही आप हमारे केशों का आकर्षण कर इस संसार से उद्धार कर दीजिए। हे ब्राह्मण में परम श्रेष्ठ, अब हम किस देव की शरण में जाएं? आपकी शरणागति में आए हुए हमारे आप ही देवत हैं। हे महान मति वाले, हमको प्रकाश प्रदान कीजिए। शरण, उपवास, ध्यान, धारणा, पूजा और उपहार के करने से अपसर्ग का लाभ किया जाता है। अब हम लोग कुटुंब से पूर्ण विरक्त हो गए हैं, फिर हम लोग इसमें कुछ भी यत्न नहीं करेंगे। गुप्त रूप में रहने वाले सूर्यगुरु से इस तरह उन धनुश्रेष्ठ ने कहा था। तब गुरु ने उस कार्य के विषय में चिंतन किया था कि इस कार्य को मैं कैसे करूं, मेरे द्वारा ये सब पापात्मा नरकगामी किस तरह से करने चाहिए। विडंबना से ये श्रुति से बहिष्कृत है और त्रिलोकी में हास्यकारी है। हे राजन, ऐसा मन कहकर बृहस्पति ने भगवान केशव का ध्यान किया था। सूर्यगुरु के उस चिंतन को जानकर भगवान जनार्दन ने माया मोह समुत्पन्न कर फिर उसे दे दिया था और बृहस्पति से ये वचन बोले, ये माया मोह है जो उन समस्त दैत्यों को मोह पैदा कर देगा। आप हित पूर्वक उन सब वेद के मार्ग से बहिष्कृत
धनुजों को मोहित कर देना, इस प्रकार से आदेश देकर भगवान अंतर्हित हो गए थे। इसके अनंतर माया मोह को प्राप्त हुए वो बृहस्पति तब में अविरत उन असुरों के समीप में आकर कहने लगे, आप लोगों को भक्ति भाव से प्रसन्न आप सबके ऊपर अनुग्रह करने के लिए ये बहिरथधारी मुंड दिगंबर योगी यहाँ आया है। गुरु ने तो इतना ही कहा था। इसके पश्चात माया मोह ये वचन बोला था, हे दैत्यों के अधिपतियों, आप लोग तपश्चर्या में स्थित हैं। आप बतलाइए कि तपस्या का फल इहलौकिक चाहते हैं या पारलौकिक फल की इच्छा करते हैं। दानवों ने कहा, हमने ये तपस्या पारलौकिक धर्म के लाभ प्राप्त करने के लिए आरंभ की है और यही हमको अभिष्ट भी है। आप अब बतलाइए कि इस विषय में आपको क्या कहना है। इस पर दिगंबर ने कहा, यदि आप लोग मुक्ति के इच्छुक हैं तो मेरे बताए हुए वचनों को करो। ये सब खुला हुआ मुक्ति का द्वार अहित है। धर्म के विमुक्त के ये योग्य है, इससे अन्य दूसरा कोई नहीं है। यहाँ पर स्थित रहते हुए ही स्वर्ग और मुक्ति को प्राप्त कर लोगे। इसी प्रकार के बहुत से मुक्ति दर्शन से वर्जित के द्वारा और माया मोह से वे दैत्य वेद के मार्ग से बहिष्कृत कर दिए गए थे। ये सत और असत भी धर्म और अधर्म के लिए है। ये विमुक्ति के लिए है और ये विमुक्ति देता है। ये परमार्थ है और ये अत्यधिक परमार्थ भी नहीं होता है। ये कार्य है और ये अकार्य है। ये बिल्कुल स्फुट है। जो दिगंबर होते हैं उनका तो ये धर्म है और जो बहुत से प्रकार के वस्त्र धारण करने वाले हैं उनके लिए ये अधर्म होता है। इस तरह से ये अनेक अर्थ वाले वादों को माया मोह ने कहा था। तब से नृप समस्त दैत्यों को अपने धर्म से त्याज्य करा दिया था। अहब्देव मेरा धर्म है, जो कि माया मोह ने कहा है। उस धर्म के आश्रित होने वाले हे आर्यत हो गए थे। माया मोह के द्वारा वे सब दैत्य वेत्रयी के धर्म से छुड़ाकर असुर करा दिए गए थे। उनके द्वारा प्रबोधित किए गए अन्य लोग भी उन्हीं के स्वरूप वाले वैसे ही वैदिक धर्म को त्यागने वाले हो गए थे। उनके द्वारा और दूसरे के द्वारा और लोग भी सभी संगम में स्थिरवादी होते हुए अहरनन को नमस्कार है ऐसा कहते थे। थोड़े ही दिनों में सभी दैत्य ने वेदत्रयी पर प्रतिवादी धर्म से छुड़ा दिए गए थे और फिर लाल वस्त्रों का धारण करने वाला माया मोह विजयशाली हो गया था। वो फिर इसी रीति से अन्य जो असुर थे उनके पास पहुंचकर उनको भी यही बात मधुर वाणी में बोलता था कि यदि आप लोगों को स्वर्गीय निवास और वहाँ के सुखों का उपभोग करना अथवा निर्वात पद प्राप्त करने की अभिलाषा रखना चाहते हो तो यज्ञादि करके पशुधन करना बंद कर दो और भली भांति समझ लो, ये सब विशेष ज्ञान परिपूर्ण है। इस बात को जान लो। मेरे वचन को अच्छी तरह से समझ लो। इसको बड़े बड़े विद्वानों ने ही कहा है। ये संपूर्ण जगत आधार से रहित है और इसमें वे बल भ्रांति का ज्ञान ही भरा हुआ है। ये राग आदि से अत्यधिक दोषपूर्ण है। इसी से ये जीवात्मा इस संसार के संकट में भ्रमित किया जाता है। इस प्रकार से उसने मुक्ति से योजित अनेक प्रकार के वचन कहे थे। उसने उसी भांति से कहा था कि वे जिस जिस रीति से धर्म को त्याग दे वे है नृप। कुछ लोग वेदों की विशेष बुराई करते हैं और दूसरे लोग देवों की निंदा करते हैं। अन्य लोग यज्ञादि कर्मों के समूह की निंदा करते थे और दूसरे द्विजन्मा ब्राह्मणों की बुराई करते थे। ये वचन मुक्ति संगत कभी भी नहीं हो सकती कि हिंसा से धर्म होता है। कोविदगण अग्नि में दग्ध किए हुए हबी फलों का हनन नहीं किया करते। यज्ञ में वध किए हुए पशु से जो स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा की जाती है, यदि ऐसा ही है
तो यजमान के द्वारा वहां पर अपने पिता का हनन क्यों नहीं किया जाता है? लोग कहते थे कि यदि अन्य के द्वारा खाए हुए से पितृगण की तृप्ति होती है, तो प्रवास में रहने वाले की भी श्राद्ध दिया जाने से वो प्रवासी भी उसे प्राप्त कर तृप्त हो जाना चाहिए। जहाँ पर यज्ञों के देवत्व को प्राप्ति करके इंद्र के द्वारा स्वर्ग का भोग किया जाता है, शमी आदि यदि काष्ठ है तो उससे श्रेष्ठ पत्तों को खाने वाला पशु है। ये सब बातें जनों की श्रद्धा के योग्य नहीं है। इसी तरह से उसके वचनों को जानकर अपेक्षा करके सेवन करते ही या मेरे द्वारा कथित वचन आपको रुचिकर लगते हैं, जो सत्य बोलने वाले आप्त पुरुष के वरह होते हैं, ये हे महासुरी, वे कभी यूं ही आकाश से नहीं गिरा करते। आपके समान सुयोग्य पुरुष को मेरे द्वारा कहे गए हो या अन्य किन्हीं के द्वारा कहे गए हो, किंतु यदि युक्ति युक्त है तो अवश्य ही ग्रहण करने चाहिए। दानवों ने कहा, तत्ववाद में हम सब लोग सहमत हैं और भक्ति के भाव से आपके शरणागति में प्राप्त हुए हैं। हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो अब हमारे ऊपर अनुग्रह कीजिए। हम आज ही दीक्षा के योग्य जो भी सामान होवे हम सब ले आए। आपके ही प्रसाद का ये फल होगा कि जिससे हमारे हाथ में मोक्ष शीघ्र प्राप्त हो जाएगा। इसके कहने के पश्चात उन सब असुरों से उस समय में माया मोह ने कहा, मैं गुरु के आसन में प्रसन्न रहने वाला हूँ। ये मेरे श्रेष्ठ बुद्धि वाले गुरु चरण आपकी मेरी प्रार्थना में दीक्षा दे देंगे। ये परम श्रेष्ठी। माया मोह ने कहा, हे ब्राह्मण, मेरे वचन से आप इन मेरे पुत्रों को दीक्षा दे दीजिएगा। ये कहकर माया मोह वहां से चला गया था और उसके चले जाने पर उन समस्त दानवों ने भार्गव स्वरूपधारी गुरु से ये वचन कहे, हे महाभाग्य वाले, आप इस संसार से मोचन छुटकारा कराने वाली दीक्षा हम लोगों को दे दीजिए। ऐसा ही होगा। ये कहकर वो उष्ण वेशी गुरु बोले, हे दैत्य, नर्मदा के तट पर चलो। हे दैत्यगण, आप सब लोग वस्त्रों को त्याग कर देवे। अब मैं आपको दीक्षा प्रदान करूंगा। हे भीष्म, इस प्रकार से धीमान भृगु रूपधारी बृहस्पति ने वे सब असुर दानव वहां पर दिगंबर अर्थात नग्न कर दिए थे। फिर उन सबको उसने बहिपिच्छ की ध्वजा और गुज्जा की माला दे दी थी। ये देखकर फिर उनके सिरों का लूचन किया था तथा केशों का उत्पादन भी किया था, जो कि धर्म का परम साधन था। धनों का स्वामी धनदेव सदा वेश धारण करने से और केशों के लुंचन से परिमित्र सिद्धि को प्राप्त हो गए थे। इस प्रकार से नियत्य की प्राप्ति होती है। ये पहले आहत ने स्वयं अपने मुख से कहा था। यहाँ पर बालों के उत्पादन करने मनुष्यों को देवत्व की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए उसे क्यों ना किया जाए, क्योंकि ये महान पुण्य के प्रदान करने वाला कार्य है। लोक में मानुष जीवन में देवों का मनोरथ कब होता है? इस भारतवर्ष के से देवगण का यही मनोरथ रहता है कि श्रावक कुल में जन्म प्राप्त कर केशोत्पादन पूर्वक हम लोग तपस्या युक्त होवे। इन्होंने 24 दीर्घश्वर पुरस्कृत किए थे। फणींद्र ने ध्यान मार्ग के प्रदर्शन करने वाले छाया स्वरूप ही किया है। तो छल से असुरों का सिर काट दिया था देवगुरु। तो ये सब कथाएं जो बोली जा रही है वो असुरों को छल से मारने के लिए। मंत्रवाद के द्वारा अरहत का तवन करने वाले व्यक्ति के लिए स्वर्ग तो हाथ में आया हुआ ही हो जाता है अथवा मोक्ष हो जाएगा, ये बिल्कुल निश्चय ही है। इसमें क्या विचार कहा जाता है? अर्थात इसमें कुछ भी विचारने की आवश्यकता ही नहीं है।
पंचाग्नि मंत्रों को जपते हुए विरागी और अमरसय होकर कब सूर्य की अग्नि के समान तेज वाले हो, उस प्रकार के तप करने वाले काल के प्रयत्न से मृत्यु को प्राप्त होने वाले लोगों के पुण्य कर्म का कब पाषाण से सिर का भग्न होगा, हम लोगों का वन में जहाँ की कोई भी नहीं रहता हो कब निवास होगा, और श्रावक होकर परम सावधान होते हुए कब जप करेंगे। हे ऋषिवर, आपको यहाँ से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपत्ति मोक्ष मार्गी है। जो भी स्थान प्राप्त किए हैं वे सब पुनः आवृत्ति के कराने वाले ही हैं। आप लोग संसार के ध्वंस करने वाले तथा मोक्ष के भागी हो गए हैं। इस प्रकार से कहकर बृहस्पति, हे राजन, देवों के लोक में चले गए थे और दानवों में श्रेष्ठ पुरुषों को सब नियतबद्ध कर दिया था तथा दानवों को भी कराना था वो सब कह दिया था। इसके पश्चात वे समस्त दानव एवं असुर वहां गए और नर्मदा के तट पर सब और निवास करने लगे थे। प्रहलाद से बिना कृत समस्त दानवों को वहां पर इंद्र ने देखा था। देवराज इस तरह उन असुरों को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। नमुची से बोले, वहां पर यज्ञ के हनन करने वाले, धर्म के नाशक और वेद की निंदा करने वाले हिरण्याक्ष को, क्रूर कर्म करने वाले प्रसद तथा विदस राक्षस की मूची बाण एवं विरोचन को, महिपाक्ष, बाष्कल, प्रचंड, चंडक, रोचमान और अत्यंत उग्र दानवों में उत्तम सुषेण को, इन सबको तथा अन्य दानवेंद्र को वहां देखकर इंद्र ने कहा। इंद्रदेव बोले, हे दानवेंद्रो, आप लोग तो पहले उत्पन्न हुए हैं और आपने तो स्वर्ग में शासन किया है, राज्य शासन किया है। इस तरह इस समय में आप सब ने ये वेदों के विलोप करने वाले धर्म को एवं व्रत करना कैसे प्रारंभ कर दिया है, और नग्न मुंडों वाले कमंडलुधारी क्यों हो गए हैं? मोर की पंख की ध्वजा को धारण करने वाले यहाँ पर क्यों स्थित हो रहे हैं? दानवों ने इस तरह इंद्र द्वारा पूछे जाने पर उत्तर दिया था कि हमने वो असुरत्व का भाव बिल्कुल ही त्याग दिया है और अब हम लोग ऋषि धर्म में स्थित हो रहे हैं, बृहस्पति ने जैसे कहा था। अच्छा, मतलब उनको मारा नहीं गया था, उनको धर्म से विरक्त कर दिया गया था। अब हम सब लोग समस्त जंतुओं में धर्म की वृद्धि करने वाले कर्म का आचरण करते हैं। हे इंद्रदेव, अब आप ही समस्त त्रिलोकी के राज्य का सुपभोग कीजिए और यहाँ से चले जाइए। ऐसा ही किया जाएगा। ये कहकर सूरज इंद्र फिर स्वर्ग चले गए थे। हे भीष्म, इस प्रकार से देवों के पुरोहित बृहस्पति ने उन सब असुरों को मोहित कर दिया था। समस्त दानव श्रेष्ठ नर्मदा नदी के तट पर जाकर स्थित हो गए थे। असुर गुरु शुक्राचार्य ने इसको जानकर उन सब असुरों की ये पूरा पूरा वृत्तांत बताकर भलीभांति समझाया था। तब तो उन असुरों ने पुनः त्रैलोक्य का हरण करने की वही क्रूर बुद्धि बना ली थी। अर्जुन और कर्ण की उत्पत्ति और उनके वैर का कारण। भीष्म जी ने कहा, शत्रु के वीरों का हनन करने वाला अर्जुन त्रिपुरुष से कैसे उत्पन्न हुआ था, और कर्ण सूत से उत्पन्न कानिन कन्या से उत्पन्न क्यों कहा जाता है? इन दोनों महावीरों का पारस्परिक स्वभाव से ही बैर क्यों हो गया था, इस आपको बताने की कृपा कीजिए। मुझे हृदय में इस बात का बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। आप इस गुत्थी को भली भांति सुलझाने के योग्य एवं समर्थ हैं। पुलत्स्य मुनि ने कहा, प्राचीन काल में मुख के छिन्न हो जाने पर ब्रह्मा जी को बड़ा भारी क्रोध हो गया था, और उस क्रोध के अतिशय के कारण उनके ललाट पर पसीना उत्पन्न हो गया था, जिसे लेकर उन्होंने भूमि पर ताड़ित किया था। उस पसीने की कुंडली हुई और उसने एक धनुषधारी महेशुद्धि शस्त्र कवच वाला वीर पुरुष समुत्पन्न किया था, जो उठकर कहने लगा, मैं क्या करूं? तब ब्रह्मा जी ने रुद्र को दिखाते हुए उससे कहा, तू इसकी ओज से
तू इसको ओज से मार डाल, जिससे कि फिर ऐसी दुर्बुद्धि उत्पन्न ना होगी। शिव ने ब्रह्मा का एक मस्तक काट दिया था, इसीलिए वो ऐसा कह रहे हैं। ब्राह्मण ने ये विधाता का वचन सुनकर धनुष प्रस्तुत करके महेश के पीछे चल दिया था। इसके हाथ में संधान हुआ धनुष बाण था और ये अत्यंत रौद्र भयानक उस समय में दिखलाई दे रहा था। और वो शिव को मारने के लिए चला गया था, महेश को मारने के लिए। उस अत्यंत उग्र पुरुष को पीछे आते हुए देखकर भगवान त्रिलोचन शिव डर गए और बड़े वेग के साथ वहां अपक्रमण करके भगवान विष्णु के आश्रम में चले गए थे। वहां पहुंचकर महेश्वर ने कहा, हे विष्णु, आप तो शत्रुओं के हनन करने वाले हैं। इस नर से मेरी अब रक्षा करो, त्राण करो। महापापी ब्रह्मा जी ने निमित्त किया है। ये महाम्लेच्छ स्वरूप वाला और अत्यंत भयंकर है। हे जगतों के स्वामी, ये क्रोधित होकर आ रहा है, ये मुझे मार ना डाले, ऐसा ही आप करें। भगवान विष्णु ने महेश की इस करुण पुकार को श्रवण कर हुंकार की ध्वनि से उस नर को मोहित कर दिया था। योग के स्वरूप वाले, समस्त प्राणियों को ना दिखाई देने वाले होकर विश्व की रचना करने वाले प्रभु केशव ने वहां पर प्राप्त होने वाले विरूपाक्ष को सांत्वना दी थी, अर्थात उसको शांत कर दिया था। इसके अनंतर देव विष्णु ने उस भूमि में प्रणत होकर प्रणाम करते हुए उसे देखा था। भगवान विष्णु ने कहा, हे रुद्र, आप तो मेरे नाती हैं, पौत्र हैं। अब बतलाओ, मैं तुम्हारी किस कामना को पूर्ण करूं? भगवान नारायण को देखकर उसने कहा कि मुझे आप भिक्षा प्रदान कीजिए। उसने भिक्षा के ग्रहण करने का कपाल उनके सामने कर दिया था। उस समय में अपने तेज से अत्यंत उत्कृष्ट और प्रज्वलित दिखाई दे रहा था। भगवान विष्णु के हाथ में कपाल लिए हुए रुद्र को देखकर विचार किया था कि इसके अतिरिक्त इस समय में अन्य भिक्षा दान के योग्य कौन भिक्षु होगा। ये परम योग्य दान के लिए भिखारी प्राप्त हुआ है। ऐसा मन में संकल्प कर उसे अपना दाहिना भुजा प्रदान कर दिया था। शशि को सिर में धारण करने वाले ने उसका अत्यंत तीक्ष्ण शूल में विभेदन कर दिया था। इसके अनंतर विभु की भुजा से रक्त की धारा निकलने लगी थी और वो रक्त धारा जाम्बूनब के रस के आकार वाली बहिन की ज्वाला की भांति निमित्त हो गई थी। शंभू के द्वारा भिक्षा में याचना की हुई वो भुजा के कटने से रक्त की धारा उस कपाल के अंदर गिर गई थी। ये धारा ऋजु थी और अत्यंत वेग वाली एवं तीव्र थी और ऐसे प्रतीत हो रही थी मानो अंबर का वेग से स्पर्श करती हुई चली आ रही हो। दीर्घता में ये 50 योजन वाली थी और विस्तार में 10 योजन थी। वो धारा एक सहस्र वर्ष दिव्य वर्ष प्रयत्नहार की भुजा से प्रवाहमान हुई थी। इस विभुक ईश ने उस समय में यह भिक्षा ग्रहण की थी और भगवान नारायण ने उत्तम कपाल पात्र में उसे प्रदान किया था। इसके पश्चात नारायण ने शंभु से ये परम वचन कहा था कि आपका ये भिक्षा का पात्र कपाल भर गया अथवा नहीं भरा है। अब तो हर ने सजल मेघ के तुल्य निर्घोष वाले हरि के वचन का श्रवण किया था। ब्रह्मचर्य को मस्तक में धारण करने वाले शिव के दोनों नेत्र चंद्र और सूर्य को अग्नि के समान तेज से पूर्ण थे। अब तो अपने तीनों नेत्रों के द्वारा कपाल में दृष्टि डालकर अपनी अंगुली से संकेत करते हुए ये बतला दिया था कि मेरा कपाल भर गया। शिव की उस वाणी को श्रवण कर भगवान विष्णु ने रक्तधारा को समाहन कर लिया था। फिर हरि के देखते हुए ईश ने अपनी अंगुली से उस रुधिर का एक सहस्र दिव्य वर्ष प्रयत्न दृष्टिपातों के द्वारा मंथन किया था। उस रक्त के मंथित किए जाने पर उसमें कलील और बुदबुद के तुल्य क्रम से हो गया था। इसके पश्चात शरासन से युक्त किरीटधारी दो तुनीर को बांधे हुए वृषकंध अंगुलित्रवान बहिन के तुल्य पुरुष कपाल में दिखलाई देता है। उसको देखकर भगवान विष्णु रुद्रदेव से ये वचन बोले थे, हे भव, इस कपाल में कौन नर प्रादुर्भाव हो गया है?
इस प्रकार विष्णु के वचन श्रवण कर ईश ने उनसे कहा, हे विभु, आप मुझसे सुनिए। नर नामधारी ये पुरुष परमास्त्रों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ है। आपने इसको नर इस नाम से कहा है, इससे ये नर ही होगा। ये दोनों नर और नारायण दो नामों से लोकों में प्रसिद्ध होंगे। ये संग्राम की बेला में देवगणों के कार्य में और लोकों के परिपाल में कार्य करेंगे। नर नारायण की कथा हमें महाभारत में भी मिलती है। महाभारत के वीडियोस अगर आपने पढ़ा होगा तो पता होगा आपको। ये नारायण का सखा है, इसी से ये नर होगा। ये महती द्युति से संपन्न असुरों के वध करने के कार्य में आपकी सहायता करेगा। और नर का दूसरा जन्म अर्जुन के रूप में और नारायण ऋषि का दूसरा जन्म कृष्ण के रूप में हुआ था। ये मुनि ज्ञान की परीक्षा में लोक में विजय करने वाला होगा। ये ब्रह्मा का पांचवा सिर अधिक तेज युक्त और दिव्य है। ब्रह्मा जी के दीप्त तेज से, आपकी भुजा से, रक्त से और मेरी दृष्टि के गिराने से इसमें तीनों तेजों का जो संग्रह हुआ है, उन सब के संयोग से ये समुत्पन्न हुआ है। ये युद्ध में शत्रु को जीत लेगा। अन्य लोग जो कि दुर्जय भी है, वो सब अवध्याय हो जाएंगे, अर्थात इससे पराक्रम में हल्के रह जाएंगे। देवों के राजा इंद्र और देवों के लिए यह महान भयंकर होगा। इतना कहकर शंभु वहां स्थित हो गए थे। और उस काल में भगवान हरि भी इससे परम आश्चर्य से युक्त हो गया था। कपाल में स्थित उसने वहां पर ही हर और केशव का स्तवन किया था। फिर अपने सिर पर दोनों हाथों की अंजलि बांधकर उस समय में उस उदार बुद्धि वाले वीर उस दोनों से कहा था कि मैं क्या करूं। ये कहकर ये प्रजत होकर वहां स्थित हो गया था। फिर उससे श्रीमान हर ने कहा, ब्रह्मा जी ने अपने तेज से ये धनुष हाथ में ग्रहण कराने वाला नर सृजित किया है, तू इसको निषुदित कर दे। इस प्रकार कहकर शंकर ने स्तुति करते हुए अंजलि धारी उस नर को और अंजलि संबंध दोनों हाथों को पकड़कर तथा कपाल से उसे उठाकर फिर वचन कहे थे। वो यही रौद्र पुरुष है जिसके विषय में मैंने तुमसे कहा था। विष्णु ही हुंकार से रचित मोह निद्रा में प्रवेश किया हुआ है। इसको अति शीघ्र विशेष रूप से समझ ले। ये कहकर अंतर्ध्यान हो गए। नारायण के सामने ही उसी समय में नर से उसे बाएं पाद से हत किया था और महान बलवान भी खड़ा हो गया था। फिर श्वेत और रक्त के समुत्पन्न होने वाले उन दोनों में महान संग्राम हुआ था, जिसमें धनुष का शब्द विस्फोरित हो रहा था और समस्त भूमंडल जिससे शब्दायमान हो रहा था। ऐसे स्वदज के एक कवच की रक्तज ने अपाकृत कर दिया था, अर्थात दर कर दिया था। इस प्रकार से एकत्रित हुए उन दोनों ने युद्ध में 2 दिव्य वर्ष युद्ध करते हुए थे। हे नृप, उन दोनों के एक पसीने से उत्पन्न होने वाला था और दूसरा विष्णु की भुजा के रुधिर से उत्पन्न था। दो भुजाओं वाले रक्तज और स्वेदज उन दोनों को संगत देखकर भगवान वासुदेव ने विशेष चिंतन किया था और फिर ब्रह्मा जी के सदन में गए थे। मधुसूदन ने संभ्रम के सहित ब्रह्मा जी से ये कहा था, हे ब्राह्मण, आज रुधिर समुत्पन्न होने वाले ने इस स्वतेज को निपातित कर दिया है। ये श्रवण धर के उस समय में ब्रह्मा जी व्याकुल हो गए थे और फिर भगवान मधुसूदन से बोले, हे हरे, आज ये मेरा नर जन्म में जीवित हो जाए। ब्रह्मा की इस प्रकार से की गई प्रार्थना से विष्णु संतुष्ट हो गए और ये बोले, ऐसा ही होगा। फिर ये युद्धस्थल में पहुंचकर उन दोनों के युद्ध को भी निवारित कर दिया था और उन दोनों से कहा था, दूसरे जन्म में ये युद्ध तुम दोनों का होगा फिर से। जिस समय कली और द्वापर इन दोनों युगों की आपस में संधि वाला होगा, उस समय में एक महान रण होगा। उसमें तुम दोनों को यजित करूंगा।
तो नर और नारायण कृष्ण और अर्जुन के रूप में थे, और जो शस्त्र कवचधारी जो ब्रह्मा के से उत्पन्न हुआ था वो कर्ण नाम से थे महाभारत युद्ध में। तो ये वही समय यहाँ पे बताया जा रहा है कि उनका युद्ध फिर से होगा। जो शस्त्र कवच को मार दिया था वो फिर से जन्म लेगा कर्ण के रूप में। भगवान विष्णु ने ग्रहों के स्वामी और सुरों के ईश्वर को बुलाकर उन दोनों से कहा था कि ये दोनों का परम भद्र नर है। अब मेरी आज्ञा से इन दोनों का पालन करना चाहिए। सहस्त्र अंशु किरणों वाले ये स्वेदज इस धरातल में अपना ही अंश है। इसका अवतार द्वापर के अंत में करना है, जो कि देवों की कार्य सिद्धि के लिए ही करना होगा। तो आज की वीडियो पे इतना ही। वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।